हेलो राइन क्लास, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये 4-5 क्वेश्चंस ऐसे सवाल होंगे जिनको करने के बाद आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल के एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। इस बात की गारंटी है। मैं इन 4-5 सवालों में इस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही। तो इसको ध्यान से देखना। उसके बाद आप एनसीईआरटी का कोई सा भी सवाल उठा के देख करके देखना, आपसे नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता, सारे के सारे होंगे। तो चलो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो देखो, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स थोड़े से अलग हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, क्या क्या इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, एंड आर्क सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो हमारे पास एक सर्कल है बेटा जिसमें जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है बेटा 21, और जो एंगल सबटेन कर रहा है वो कितने डिग्री का कर रहा है 60 डिग्री का एंगल सबटेन कर रहा है। तो इस 60 डिग्री के एंगल से ये जो आर्क बना है, हमें क्या फाइंड करनी है, इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है बेटा, हमें लेंथ फाइंड करनी है, यही है ना, द लेंथ ऑफ द आर्क। तो बेटा लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क। तो अगर आप लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला देखोगे, ये जो मैं फॉर्मूले साथ में बताता जा रहा हूँ, ध्यान रखना। सो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाई 360 2 पाई आर, 2 पाई आर। ओके, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। अब मुझे रेडियस पहले से पता है, कितना है रेडियस 21 सेंटीमीटर। ओके, 21 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है ये थीटा है। अब मुझे सब कुछ पता है, सीधा वैल्यू पुट कर दो। थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 इंटू 22 अपॉन 7 एंड रेडियस इज 21। ओके, जो कट रहे हैं बेटा काट डालो, ये से कैंसिल 6 टाइम्स में, 7 3 जा 21, 3 से इसको काटोगे 2 टाइम्स में और 2 से 2 गया, क्या बचा सिर्फ 22 सेंटीमीटर। तो दिस 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आर्क एल। बहुत बेसिक पार्ट था, दिस इज फर्स्ट पार्ट। तो इस सवाल में को समझाने का मेन मकसद था आपको बताना लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, ताकि आपके सवाल में अगर कभी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्म सवाल आए तो आप तुरंत कर दो। दूसरा पार्ट था बेटा एरिया सबटेन फॉर्म्ड बाय द आर्क। ये आर्क जो एरिया बना रहा है इसका एरिया निकालना। दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर बेटा, ये क्या आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो जैसे पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। जैसे देखो लेंथ, पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है 2 पाई आर, इतने की लेंथ निकालनी थी, इसलिए थीटा बाई 360 2 पाई आर। अभी मुझे एरिया, अगर पूरे सर्कल के एरिया की बात करता तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन इतने पार्ट की बात कर रहे हैं इसलिए थीटा बाई 360 और आ गया। यानी छोटे से पार्ट की बात कर रहे हो ना आप सर्कल के, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। चलो, so theta again 60 degree upon 360 and pi is 22 upon 7 and radius is 21 multiply 21. ओके, तो ये से कैंसिल बेटा 6 टाइम में, ये 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, और ये काटेंगे तो 11 टाइम्स। तो बच्चा 11 मल्टीप्लाई 21, तो 210 और 21 कितने होते हैं बेटा 231। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर। दिस इज द सेकंड पार्ट। आई होप आपको पहला सवाल समझ में आ गया हो, जिसमें हमें एक आर्क, दिस इज सेक्टर बेटा, ये सेक्टर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये सेक्टर होता है जो आपको पिज्जा के स्लाइस की तरह दिखेगा ना, ये छोटा पिज्जा स्लाइस, ये बड़ा पिज्जा स्लाइस। तो दिस इज द माइनर सेक्टर। जब भी आपको सिर्फ सेक्टर का एरिया बोले ना तो माइनर ही होता है। अगर मेजर यानी इस वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए कहेंगे तो स्पेशल इक्वेशन में मेंशन करेंगे वो कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो, और अगर उसने मेजर वर्ड नहीं लिखा तो आप समझ जाओ सिर्फ माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और इसकी लेंथ होती है थीटा बाई 360 2 पाई आर। डन, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, so this is our question number second। क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। सर्कुलर फॉर्म में बेटा एक क्लॉक है हमारे पास, एक घड़ी, ठीक है। इस घड़ी पे के जो मिनट हैंड है, इसके मिनट की सुई की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखो 12 3 6 9, तो मान लो बड़ी मिनट की सुई इधर थी, मान लो इधर थी मिनट की सुई, और वो पहुंच गए 1 पे। कहाँ पहुंच गए बेटा, 1 पे पहुंच गए मान लो, ठीक, यहां पहुंच गए। तो जब वो 1 पे पहुंचे तो उसने कितना एरिया स्वाइप किया, ये बताना आपको, कितना एरिया स्वाइप किया। तो ये जो लेंथ है बेटा यहां से लेकर यहां तक, ये जो लेंथ है ये आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है। और अगर मैं बात करूं ना, जैसे ये आर्क है,
तो ये पिज्जा के स्लाइस जैसा दिख रहा है। तो अगर ये पिज्जा के स्लाइस की तरह दिख रहा है, इसका मतलब ये सेक्टर है, मुझे इसका एरिया निकालना है। ये कुछ कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है रेडियस होती है, जो कि मुझे दे रखा है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। ओके, दैट मीन्स मुझे रेडियस दे रखा है। अब बट ये एंगल मुझे फिलहाल अभी पता नहीं है कि ये जो 5 मिनट में एंगल बन रहा है ये कितना एंगल है थीटा। तो एक बात बता दूं बेटा, थीटा निकालने का सबसे सही तरीका होता है कि पूरा जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, ये 360 डिग्री का है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो एंगल formed by minute hand in 60 मिनट्स। 60 मिनट में जो वो एंगल बनाएगा वो कितना होता है बेटा, 360। यानी ये जो मिनट हैंड है 60 मिनट में पूरा घूम जाएगी ऐसे करके, और 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? एंगल फॉर्म्ड इन 1 मिनट, एंगल फॉर्म्ड इन 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा? बहुत बेसिक सी बात है, 360 में से इस 60 को डिवाइड कर दो। वाई? बिकॉज 60 मिनट का 360 है, तो 1 मिनट का कितना होगा? 1 मिनट का निकालने के लिए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 को उससे कैंसिल करेंगे तो 6 6 36, तो 6 डिग्री आया 1 मिनट में। बट इसने बोला कि 5 मिनट में कितना स्वाइप करेगा, तो 5 मिनट का मुझे एंगल निकालना है। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है तो एंगल इन 5 मिनट, एंगल फॉर्म्ड इन 5 मिनट्स, फॉर्म्ड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगा? तो बहुत बेसिक सी बात है, 1 मिनट का अगर पता है, 5 मिनट का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई तो 30 डिग्री, दैट मींस थीटा विल बी 30 डिग्री। क्या ये बात सर समझ में आई बेटा आपको? एंगल किस तरीके से निकालेंगे? तो एंगल निकालने का सबसे यही तरीका कि 360 कितने में बनना है वो निकाल लो, फिर एक का निकालो, फिर जितने का बोलेंगे उतने का निकाल लो। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बन रहा था। 5 मिनट की बात कर रहे थे वो, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मुझे एंगल भी पता है, मुझे रेडियस भी पता है, अब एरिया निकाल लो। एरिया swept by minute hand, मिनट हैंड से जो एरिया स्वाइप होगा वो, अब मुझे जो शेप दिख रहा है वो पिज्जा के स्लाइस जैसा यानी सेक्टर का दिख रहा है, और सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? अब मुझे सब कुछ पता है, फटाफट वैल्यू पुट कर दे। थीटा इज 30 डिग्री अपॉन 360, 22 अपॉन 7 एंड रेडियस इज 21 मल्टीप्लाई 21। ओके, काटा पिटी कर दो बेटा, ये 12 टाइम्स में जाएगा। 7 21, अच्छा, 3 चौक 12, अच्छा, ये 2 से कटेगा 11, तो ये कितना आ गया? 231। भाई 21 को 11 से मल्टीप्लाई, 231 बटे में 2, ये आ गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आसान सवाल था, बिल्कुल। तो समझ में आ गया ना कि अगर आपको एंगल ना दे रखा हो तो किसी का भी एरिया या लेंथ या जो भी आपको फाइंड करना हो उसके लिए पहले थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग थीटा के लिए लगाना पड़ेगा जिसमें थीटा ना दे रखा हो। समझ में आ गई बात? अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जिसमें क्या रखा है इन अ फिगर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये सारे एंगल कितने कितने हैं? 60-60 डिग्री के। अच्छा, तो ये बात है। चलो, ये सवाल दे रखा है। और इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये जो सर्कल है इसका रेडियस भी आपको दे रखा है बेटा। इसका रेडियस कितना दे रखा है आपको? ये मान लो यहाँ सेंटर, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, या 6 सेंटीमीटर इज द रेडियस, नो प्रॉब्लम। रेडियस गिवन 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। अच्छा 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 अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एक बात बता दें बेटा आपको, एक बात बता दें, देखो सुन, अगर ये भी आपका एंगल है, देखो ये पूरा 60 है, थोड़ा समझो, ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 है, तो ये 30 हो जाएगा आधा, ये भी 30 हो जाएगा, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा बेटा? या फिर आपको एक रूल पता है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है और जो सेगमेंट में एंगल बनता है उसका डबल होता है ये। समझ में आई बात? तो ये जो एंगल थीटा है बेटा, ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो ये जो आपका एंगल थीटा है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC। ये थ्योरम आपने पढ़ा है 9th क्लास में। एंगल फॉर्म एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल फॉर्म एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। एंगल फॉर्म्ड बाय द सेगमेंट में जहां पर भी एंगल बन जाए, कहीं पर भी एंगल बन जाए, उसका डबल होता है ये। अच्छा, ठीक है,
तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। तो पहला काम था एंगल निकालना। अच्छा, नो प्रॉब्लम। अब थीटा पता है मुझे, थीटा पता ही है। अगर मुझे थीटा पता है बेटा, तो एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सेगमेंट है? ये क्या है? सेगमेंट क्या होता है? जैसे सर्कल का एक पार्ट जो कॉर्ड से घिरा उसको सेगमेंट बोलते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये सेगमेंट है? सेगमेंट लग रहा है। और सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, वो होता है आपका थीटा बाई 360, ओहो गलत गलत, आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। दिस द फॉर्मूला, ये लगा दो आप। और कितने सेगमेंट है? 3 सेगमेंट है। तो अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना चाहता हूं मैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अगर मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना चाहता हूं, तो सिर्फ ये वाला शेडेड थोड़ी ना है, ये वाला भी, ये वाला, यानी 3 सेगमेंट है। तो मैं क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? बेटा यस और नॉट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाना कि मेरा समझाया हुआ आपको कितना समझ में आता है। वरना इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो इंप्रूव भी करेंगे हम, क्वालिटी बेटर करेंगे पढ़ाने की, ठीक है। तो आप पे ही सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसा कमेंट करते हो। तो 3 मल्टीप्लाई, आर इज व्हाट? रेडियस बेटा। रेडियस इज गिवन कितना? 6। तो 6 मल्टीप्लाई 6, ब्रैकेट में पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा है इन्होंने। अच्छा, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है बेटा, सो 120 अपॉन 360 माइनस माइनस बेटा साइन 120 बाई 2 एंड कॉस 120 बाई 2। चलो इधर करते हैं बाकी का काम। हमारे पास थोड़ी स्पेस की कमी रह गई, कोई बात नहीं, हम इधर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। एक स्टेप और तो इधर किया जा सकता है। तो 6×36 गुणा 3 ब्रैकेट में, ये से कैंसिल 3 टाइम्स में 3.14 अपॉन 3। अच्छा, माइनस ये देखो 120 बाई 2 60, साइन 60 कितना होता है भाई? साइन 60 कितना होता है? जितना कॉस 30 होता है, यानी √3/2। दिस इज √3/2 एंड कॉस 60 कितना होता है बेटा? 1/2। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 मल्टीप्लाई 36, ये अंदर ले जाके मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 3.14 अपॉन 3 माइनस ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई √3 इंटू √3, √3 इंटू 1 इज √3 एंड 2 2 4। अच्छा, ये 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 36 मल्टीप्लाई 3.14 माइनस 4 36 9 27 √3, ठीक है। √3 की वैल्यू नहीं दी थी, तो आप चाहो तो √3 को ऐसे छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे छोड़ देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू 1.73 लेकर इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, ठीक है। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो पुट कर दो, या कॉस निकालने के लिए कह रहे हैं तो पुट कर दो, और आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो चलेगा। आगे बात समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, इट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 3 में? अ ब्रॉच इज made with the silver wire in the form of a circle with the diameter is 35 mm। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, दिस इज 35 mm, okay, this is 35 mm, this is the diameter of the broach, okay। The wire is also used in making 5 diameter which divides the circle into 10 equal सेक्टर्स। 10 इक्वल सेक्टर्स में, मतलब 5 डायमीटर है ऐसे करके, 5 डायमीटर 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो एंगल भी 10 भागों में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, क्या कह रखा है? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अच्छा, सिल्वर वायर जो लगा है बेटा, कहाँ लगा है? ब्रो इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 5 mm, सर्कल में लगाया हुआ है, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। देखो 5 डायमीटर में एक तो सिल्वर वायर लगा, एक सर्कल की एस इस वाली लेंथ में लगा है। सो लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर क्या होगा बेटा? लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, तो सिल्वर वायर कहाँ लगा है थोड़ा समझो आप। सिल्वर वायर 2 जगह पे लगा है, एक सर्कल के इस वाली लेंथ में, इस लेंथ को बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस, जो कि होता है 2πr,
और कहाँ लगा बेटा 5 डायमीटर में, दैट्स व्हाई 5 मल्टीप्लाई डायमीटर, तो 5 डायमीटर में लगा, दैट्स व्हाई 5 मल्टीप्लाई डायमीटर। सो सारी वैल्यू पुट करो 2 into 22/7 एंड द रेडियस इज 35 mm डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 35/2, ओके, सो 35/2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 35, डायमीटर लेंगे यहाँ सीधा, 7 से कैंसिल 5 बार में, 2 से ही कैंसिल, बाई 110 प्लस 25 17, जोड़ दो बेटे 285 mm। दिस इज व्हाट द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, ओके, दिस इज द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। उसके बाद इन्होंने सेकंड पार्ट में कहा था एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया। अच्छा एक बात बताओ, ये 10 सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है, अगर 10 सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है तो एक सेक्टर पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो 10 सेक्टर में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, tan थीटा। सो एंगल फॉर्म्ड बाय 10 सेक्टर्स, 10 सेक्टर्स मिलकर जो एंगल बना रहे हैं वो 360 डिग्री का है, तो एंगल फाउंड बाय वन सेक्टर, एक सेक्टर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बेटा 360/10, 36 डिग्री का एंगल, तो थीटा इज 36 डिग्री। अच्छा अच्छा अच्छा, सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा बेटा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा हमारा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर देते, थीटा इज 36 डिग्री, 36 डिग्री 36/360, और पाई की वैल्यू तो नहीं दे रखी, 22/7, एंड रेडियस इज एक्चुअली 35/2 ना, सो 35/2 मल्टीप्लाई 35/2। अच्छा जो जो कट रहे हैं काट डालो बेटा, ये 10 टाइम्स में कैंसिल, 7 5 जा 35, 5 से इसको काटेंगे 2 बार में कट रहा है, 2 से तो ये 11 बार में कट रहा है, और कुछ कट रहा है नहीं, तो ले लो इधर 11 मल्टीप्लाई 35/4, इसको से मल्टीप्लाई को 350 और 35, 385/4 mm स्क्वायर। अब डिवाइड करके आंसर निकालो, दिस इज द कंप्लीट आंसर। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही हो कि कई बार एंगल हमें नहीं दे रखा होता, लेकिन वो ये जरूर बता दे कि कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है, तो आप कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है उसके हिसाब से सोच लो। ये 10 सेक्टर्स में डिवाइड थे, इसलिए tan थीटा कितना बेटा, 10 सेक्टर का एंगल 360 था, तो एक सेक्टर का एंगल कितना 36 डिग्री, और एक सेक्टर जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, यानी इस तरीके से वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो 360 ले लो फिर एक का निकालो, और वो जो एक का सेक्टर का जो एंगल बनेगा दिस वुड बी सिंपली थीटा। इस तरीके से आप एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट जो भी निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है बेटा, अ राउंड टेबल कवर्स हैज 6 इक्वल डिजाइंस, एक राउंड टेबल कवर है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसलिए इसको स्पेशली जरूर ध्यान से करना, थोड़ा सा इसमें मैं टाइम लूंगा बट आपको अच्छे समझाऊंगा, इस बात की गारंटी है। देखो, तो एक राउंड टेबल है जिसमें 6 डिजाइन है बेटा और इक्वल है, ठीक है। एट द रेडियस ऑफ द कवर, यहाँ पे जो रेडियस बन रहा है बेटा कवर का, रेडियस जो बन रहा है, ये जो रेडियस है आपका, ये कितने हैं 28 सेंटीमीटर का। अच्छा, दिस इज द रेडियस 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ, इस हिसाब से कॉस्ट बताना मुझे, ठीक। और रूट की वैल्यू भी दे रखी है 1.7। अच्छा, अगर रूट 3 की वैल्यू दे तो आपको रूट 3 की वैल्यू तो पुट करनी है, बात तो पक्की है। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ वन डिजाइन। अगर मैं एरिया ऑफ वन डिजाइन की बात करूं ना बेटा, एरिया ऑफ वन डिजाइन, तो इसका एक डिजाइन अगर मैं देखूं, एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन, ठीक है, एरिया ऑफ वन डिजाइन, अगर एक डिजाइन के एरिया की आप बात करोगे ना, तो ये आपका है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई। अच्छा, ये क्यों लगा रहे हैं हम, तो देखो इसका एक डिजाइन अगर मैं देखूं, तो ये देखो ये कुछ सेक्टर जैसा पार्ट दिखाई दे रहा है। सेक्टर क्या होता है, जैसे सर्कल है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये छोटा सा जो एक सेक्टर, ये सेक्टर होता है जो कॉर्ड बनाता है। जो कौन बनाता है बेटा, कॉर्ड। जो कॉर्ड से जो पार्ट घिरा था उसको हम सेक्टर बोलते हैं, दिमाग में डाल लो इस बात को। तो ये क्योंकि मुझे इसका एक डिजाइन सेक्टर दिखाई दे रहा है, तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब 6 डिजाइन है, इसलिए एरिया ऑफ 6 डिजाइन क्या होगा, एरिया ऑफ 6 डिजाइन क्या होगा बेटा, 6 डिजाइन का एरिया, दिस वुड बी 6 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। ये ना माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, ध्यान रखना। सो 6 आर रेडियस इज 21, सॉरी 28, सो 28 मल्टीप्लाई 28, पाई की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, 22/7। अगर नहीं दे रखी तो पाई की वैल्यू मत पुट करो, 22/7। थीटा इज, अच्छा थीटा कितना
थीटा तो नहीं पता, चलो बिना थीटा की तो बात ही नहीं होगी। एक एंगल जो बना है वो थीटा है, 6 है। अच्छा, इसको पहले करना था, तो देखो इस स्टेप से लिखने से पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल फॉर्म्ड बाय 6 डिजाइंस, 6 डिजाइन जो एंगल बना रहे हैं बेटा इस 360। तो एंगल फॉर्म्ड बाय 1 डिजाइन, एक डिजाइन कितना एंगल बनाएगा, दिस इज 360 बाय 6, कैंसल आउट करोगे 60 डिग्री आएगा, सो दैट थीटा इज 60 डिग्री। ये आपको पहले करना था, ध्यान रखना। पहले एंगल नहीं देखा तो एंगल निकालो। सो थीटा इज 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60 बाई 2 यानी 30 डिग्री, कॉस 60 बाई 2 यानी 30 डिग्री। चलो सारी वैल्यूज पुट कर दी अब हमने। 6 इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, अभी रहने देते हैं कुछ स्टेप। 28 मल्टीप्लाई 28 एंड 6 छक 36, तो 22/7 गुणा 1/6 माइनस साइन 30 जो होता है 1/2 होता है, एंड कॉस 30 जो होता है √3/2 होता है। चलो अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दे बेटा, चलो कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, या पहले सिंप्लीफाई कर लें इसको, या पहले सिंप्लीफाई कर लें, नहीं बेटा अंदर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं पहले, कोई बात नहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, बात बन जाएगी थोड़ी सी ना, कर ही लेते हैं चलो। 6 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1/6 माइनस ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई √3/4। चलो कितना है, 7 चौक 28, 6 से 6 कैंसिल। अच्छा कितना आ गया, तो ये 28 मल्टीप्लाई 8 और 8 माइनस ये 4 7 28, कितना आ गया, 6 7 42 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 1.7। अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, कहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर ले, चलो तो 88 मल्टीप्लाई 28, ठीक है, 38 64 ये आ गया मल्टीप्लाई करके 2464 माइनस मल्टीप्लाई कर लो इन सभी को, तो कितना आ जाएगा 28। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.7 से, तो 1.7 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1176 1.7 कितना, ठीक है। कितना आ जाएगा, कितने नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे हम, एक नंबर के बाद, तो 1999.2, ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है बेटा, माइनस कर लो आप, माइनस कर लो आप, तो माइनस करके आएगा 2464.00 या 0.9991, तो ये 8, 13 में से 9 गए 4, 15 में से 9 गए 6, ठीक है, ये बचा 13 में से 4, ठीक है, 464 464.80 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग ये आएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, दिस इज द कैलकुलेशन सिंपल, मैंने सारी कैलकुलेशन यहाँ कर ली है। द कॉस्ट निकालना है बेटा, कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट क्या होगा बेटा, कॉस्ट है 0.35 के हिसाब से, तो कॉस्ट 0.35 मल्टीप्लाई 4.64.80 रुपए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई, थोड़ा सा बड़ा था, लेंदी था, बट कोई बात नहीं। तो इस टाइप के सवाल है बस इस चैप्टर में, इंटायर चैप्टर में इसी टाइप के सवाल है, ठीक है। आपको सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए कहेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे, या लेंथ निकालने के लिए कहेंगे, इन 3-4 चीज़ों के अलावा कुछ भी कहेंगे। दिस वाज द सवाल, और ये है पूरे इंटायर चैप्टर में। सो उम्मीद है आपको इस चैप्टर की बेसिक बातें मैं आपको बता पाया, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दी, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको इस चैप्टर को समझाने में मैं सक्षम रहा और आपको समझ में आया, तो इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना है, क्योंकि इस चैनल पे सारे चैप्टर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है, एमसीक्यूज के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड थैंक यू।